नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्विक स्टडी। और आज हम 12 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं, जिनका बिल्कुल 100% और रियल आंसर आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो करेक्ट आंसर में आपको लगाना था महाराष्ट्र के पुणे में। ओके, इसके बारे में देखते हैं। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जाति एवं धर्मों के लोगों को एकत्रित करने एवं प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से स्थापना इसकी की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। मुगल काल के लेखक अबुल फजल की रचना कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी है? देखिए, दो रचनाएं थी अबुल फजल की, एक तो आईन अकबरी और एक आईन ए अकबरी। ठीक है, अकबरनामा और एक आईन अकबरी। ओके, दोनों रचना है और ये जो थी अकबर के शासन कार्य में ही लिखी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्बी वाले कारतूसों के उपयोग से मना करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर में आपको लगाना था मंगल पांडे। ठीक है, और ये जो थी 1857 के विद्रोह में उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह थी कि उसमें जो है जो कारतूस थे उनमें शुगर की और चर्बी तथा गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया, इसलिए उन्होंने मना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो करेक्ट आंसर में आपका हो जाता है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था अमेरिका से। ठीक है, तो अमेरिका से जनहित याचिका की अवधारणा ली गई है। और जनहित याचिका की जो अवधारणा है वो 1960 के दशक में अमेरिका में उभरी थी, और जहाँ ऐसे समूहों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था जो पहले से ही अन्याय से पीड़ित और थे। ठीक है, जो अन्याय से पीड़ित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और गरीब थे। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में किन्हीं देशों के बीच सैन्य युद्ध अभ्यास हुआ और उनमें से कौन से देशों ने उनमें प्रतियोग लिया? ठीक है, भाग लिया था, तो प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो इसमें देखिए 4 देश आते हैं। कौन से? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और ये आपका जो इस अभ्यास का नाम है मालाबार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। बैंकिंग किस आर्थिक क्षेत्र में शामिल है? ठीक है, तो बैंकिंग आपका जो होता है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, और जिसपे ये जो आपका जो सेवा क्षेत्र है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का महिला T20 विश्व कप किसने जीता था? करेक्ट आंसर में आपको लगाना था न्यूजीलैंड ने जीता था। ठीक है, ओके, न्यूजीलैंड 2004 में महिला T20 कप की फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर इन्होंने सबसे पहला अपना खिताब जीता था। ठीक है, पहली बार जीता इन्होंने महिला T20 विश्व कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले 2 बार जीत चुकी है, लेकिन जो है फाइनल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फाइनल में नहीं पहुंची। ठीक है, यानी कि उपविजेता तो 2 बार रह चुकी है, 2009 में भी और 2010 में भी उपविजेता रह चुकी है, लेकिन जो है फाइनल इन्होंने 2024 में ही जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में वर्तमान में जो आरबीआई की जो दरें हैं 3.5% दी गई थी, तो ये क्या है? तो ये आपकी जो रिजर्व रेपो रेट दर होती है। ठीक है, और रेपो रेट आपकी जो होती है 6.5%। ओके, जो आपकी 3.3% क्या है? रिजर्व रेपो रेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। संविधान के किस संशोधन की मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ठीक है, कौन सा संशोधन था? तो ये आपका जो संशोधन था वो था आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर में आपका क्या लगाना था? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये जो आपका संविधान संशोधन है वो राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उनके समय हुआ था। ठीक है, जिन्होंने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। और आपका जो अनुच्छेद है वो 326 अनुच्छेद के तहत जो मतदान की आयु कम की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी उद्योग किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? ठीक है, तो भारी उद्योग आपका जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, क्योंकि भारी उद्योग का जो विकास है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक हुआ था। और उसमें जो 3 जो औद्योगिक प्लांट लगाए गए थे। ठीक है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में। ओके, और जो था इसके साथ साथ जो है कोयला का भी उत्पादन इसमें बढ़ा था दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे केंद्र में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, वैसे ही राज्यों में कौन यह कार्य करती है? ठीक है, तो राज्य में देखो जो केंद्र में राज्यसभा होती है उसके जैसी जो है राज्य में होती है हमारी विधान परिषद। ठीक है, राज्य विधान परिषद, तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य विधान परिषद जो है विधानसभा के निर्णय की समीक्षा करती है और राज्य सरकार के कामकाज का नियंत्रण भी रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो विनिर्माण का जो है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन से? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसने भी लगाया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। हाल ही में
कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो 17 बच्चों को इन्होंने दिया था ये पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। इसके साथ साथ एक पूछा गया था कौन सा कंप्यूटर जो है सबसे तेज है, कौन सा सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है। ठीक है, तो जो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है उसका आपका नाम है फ्रंटियर। ठीक है, तो फ्रंटियर जो कंप्यूटर है सबसे तेज है सुपर कंप्यूटरों की श्रृंखला में। ठीक है, और ये जो आपका है वो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में है। ठीक है, ये आपको जो है अमेरिका की ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थित है। ओके, कहाँ का है ये? अमेरिका का है। नेक्स्ट, सबसे सस्ता परिवहन मार्ग कौन सा है? ठीक है, तो सबसे सस्ता आपका जो परिवहन मार्ग होता है वो जलमार्ग भी होता है। ठीक है, कि जलमार्ग बाद जिसने लगाया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फिर। मालाबार युद्ध अभ्यास आपका है किन देशों के बीच होता है? ओके, तो मालाबार आपका जो युद्ध अभ्यास है, देखिए इसमें 4 देश होते हैं। भारत 4 देशों के बीच होता है। कौन कौन से? भारत हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, 4 देश आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। वायल का नियम क्या बताता है? ठीक है, तो वायल का नियम हमें यह बताता है कि जब गैस का तापमान स्थिर रहता है तो किसी गैस को दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दबाव के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से बदलता रहता है। ठीक है, ये क्या है? वायल का ही नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। राखलदास बनर्जी ने 1922 में हड़प्पा सभ्यता के किस शहर की खोज की थी? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खोज थी। तो मोहनजोदड़ो इसमें आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? राखलदास मोहन मोहनजोदड़ो के थे। और जो आपको जो मोहनजोदड़ो है इसको हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड को विशेष राज्य का जो दर्जा है अनुच्छेद 371 के अंतर्गत मिला हुआ है। ठीक है, ये किस संशोधन अधिनियम के तहत ये जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर इसमें आपको लगाना था 13वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। मध्य भारत से अरब सागर तक कौन सी नदी जाती है? ठीक है, तो कौन सी नदी जाती है? नर्मदा नदी जाती है। करेक्ट आंसर इसमें आपको हो जाता है। और आपकी जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पानी से निकलती है और पश्चिमी दिशा से बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी है? ठीक है, तो इसमें आपको जो करेंट आंसर हो जाता है वो एमेलिया। ठीक है, एमेलिया केयर। ठीक है, एमेलिया केयर को बनी है। और ये जो है न्यूजीलैंड की क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। ठीक है, और हाल में उन्होंने T20 विश्व कप के फाइनल में है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और इसमें जो न्यूजीलैंड को जीत मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्किम किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का राज्य बना है? ठीक है, तो सिक्किम जो है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा है जो है भारत का जो है एक राज्य बना है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। ओके, और ये कौन से नंबर का है? 22वें नंबर का जो राज्य बना है। ओके, 22वें नंबर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर सभी का सही होगा। 1991 में लागू की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में कानून कौन बनाता है? ठीक है, तो राज्य में कानून कौन बनाता है? तो विधानमंडल राज्य के कानून बनाते हैं। ठीक है, और राज्य में जो है कानून बनने का कार्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें जो है विधानमंडल और कुछ राज्यों की विधान परिषदें भी होती हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 क्या प्रावधान करता है? ठीक है, तो क्या प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में वर्णन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप सबसे नजदीक है किसके निकट नजदीक है? तो भाई आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग था केरल का मालाबार तट के सबसे निकट है। ठीक है, और ये जो आपका है सबसे निकट स्थलीय क्षेत्रफल केरल का मालाबार तट ही है जहाँ से इसकी जो दूरी है 240 से लेकर 444 किलोमीटर तक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये आपका नियम था पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट, दक्कन के पठार से कौन सी नदी निकलती है जो अरब सागर में गिरती है? ठीक है, तो कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ निकलती हैं हमारे। ठीक है, दक्कन के पठार से और दोनों नदियाँ अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, दक्कन के पठार से तो अधिकांश नदी जैसे गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी पूर्वी दिशा में बहती हैं और जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क किस राज्य में है? ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लगाना था उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय जलमार्ग है सबसे अधिक जो है लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में इनकी होती है। नेक्स्ट,
भारत में स्वाधीनता दिवस कब घोषित किया गया था? ठीक है, तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था, वो आपको लगाना था 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और देखिए कब किया गया था ये? 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की थी, जिससे है पूरे देश ने मनाया था। ओके, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, कोई भी गलतियाँ हैं तो उसको भी बताइए, उनको हम सुधार करेंगे। नेक्स्ट